सेना के राजस्थान बंद के आह्वान पर उदयपुर कलेक्ट्रेट में भी रहा माहौल गर्म हुआ। नहीं होने देंगे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए, चाहे भारत के गृह मंत्री अमित जी शाह आए। एक बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो व्यक्ति गया है हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ा कुठाराघात है, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। ये व्यक्ति है किसी कौम और समाज का व्यक्ति नहीं थे, हिंदू समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया है। जब 14/3/2023 को एक लेटर जारी करते हैं लिखित में, मार्च में, वहाँ के डीजीपी साहब, एसओसी और एटीएस के अधिकारी, हनुमानगढ़ एसपी साहब और यहाँ के डीजीपी साहब को कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। मार्च में लेटर भेजते हैं लिखित में और एटीएस से वो लेटर डीजीपी साहब के पास आता है, लेकिन उसके बाद भी स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। 120B के तहत पूर्व सरकार के कई सारे मंत्री, और मैं तो उस सरकार को भी कटघरे में लाके खड़ा कर रहा हूँ जिनकी सरकार में मेरे दादा ने संत समाज के सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा नहीं दी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज संत समाज का नेता हमारे बीच में नहीं है। कब तक हिंदू की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों का इस तरह से मर्डर होगा? मैं निवेदन कर रहा हूँ, नई सरकार, हमारे भाई साहब शहर के विधायक जी मेरे पास खड़े हैं, आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, ताराचंद जी भाई साहब से, सरकार का शपथ ग्रहण हम होने नहीं देंगे। योगी का जो मॉडल है वो राजस्थान में योगी मॉडल तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, अन्यथा कानून व्यवस्था सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरा भारत आग में झुलसने वाला है। नहीं होने देंगे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए, चाहे भारत के गृह मंत्री अमित जी शाह आए। एक बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो व्यक्ति गया है हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ा कुठाराघात है, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। ये व्यक्ति है किसी कौम और समाज का व्यक्ति नहीं थे, हिंदू समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया है। जब 14/3/2023 को एक लेटर जारी करते हैं लिखित में, मार्च में, वहाँ के डीजीपी साहब, एसओसी और एटीएस के अधिकारी, हनुमानगढ़ एसपी साहब और यहाँ के डीजीपी साहब को कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। मार्च में लेटर भेजते हैं लिखित में और एटीएस से वो लेटर डीजीपी साहब के पास आता है, लेकिन उसके बाद भी स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। 120B के तहत पूर्व सरकार के कई सारे मंत्री, और मैं तो उस सरकार को भी कटघरे में लाके खड़ा कर रहा हूँ जिनकी सरकार में मेरे दादा ने संत समाज के सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा नहीं दी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज संत समाज का नेता हमारे बीच में नहीं है। कब तक हिंदू की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों का इस तरह से मर्डर होगा? मैं निवेदन कर रहा हूँ, नई सरकार, हमारे भाई साहब शहर के विधायक जी मेरे पास खड़े हैं, आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, ताराचंद जी भाई साहब से, सरकार का शपथ ग्रहण हम होने नहीं देंगे। योगी का जो मॉडल है वो राजस्थान में योगी मॉडल तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, अन्यथा कानून व्यवस्था सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरा भारत आग में झुलसने वाला है।